तो आज हम देखने वाले कि ट्रेंड कितने तरह के होते हैं। और बेसिकली हमारा ट्रेंड जो होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर में ही आ जाता है, क्योंकि जितना भी हम चार्ट्स देखते हैं वो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर ही होता है। हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है मार्केट में, वही बेसिकली हम देखते हैं। तो देखते हैं। तो जो हमारा ट्रेंड होता है बेसिकली, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर का है, तो वो बेसिकली तीन टाइप का होता है। जो पहला होता है वो होता है हमारा अप ट्रेंड, जो दूसरा होता है वो होता है हमारा डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है हमारा रेंज। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा जो पहला ट्रेंड है, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर है जो कि अप ट्रेंड है, वो होता क्या है। तो बेसिकली जो अप ट्रेंड होता है वो ये होता है कि यहाँ पे अप ट्रेंड में हमारे बायर्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली पुश करते हैं प्राइस को। यहाँ पे प्राइस एक पॉइंट पे यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से बायर्स पुश करते हैं, फिर यहाँ पे सेलर्स थोड़ा सा पुश करते हैं, फिर बायर्स पुश करते हैं और जो प्रीवियस इसका हाई है उसको ब्रेक करते हैं, फिर सेलर्स पुश करते हैं थोड़ा सा, फिर बायर्स पुश करते हैं, फिर सेलर्स स्विंग थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा स्विंग नीचे की तरफ आता है प्राइस, फिर यहाँ पे बायर्स पुश कर देते हैं। तो यहाँ पे समझो हो क्या रहा है। तो यहाँ पे बायर्स जब पुश कर रहे हैं और जब सेलर्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट का मूव जो आ रहा है, तो वो बहुत ही छोटा रह रहा है। और जो भी ट्रेंडिंग मूव जो हमारा आ रहा है, जो बायर्स पुश कर रहे हैं, उसके नीचे जब प्राइस आ रहा है, तो जब अगली बार प्राइस ब्रेक कर रहा है अपने हाई, प्रीवियस हाई को, तो फिर जो अगला स्विंग पॉइंट हमारा जो लो लगा रहा है प्राइस, वो कभी भी अपने प्रीवियस लो के नीचे नहीं स्विंग लगा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, और यहाँ पे जो प्रीवियस हाई है प्राइस का, जो भी हाई रह रहा है प्राइस का, वो प्राइस ब्रेक करता जा रहा है। तो ये हमारा होता है अप ट्रेंड मूव। यहाँ पे अप ट्रेंड मतलब प्राइस हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई को ब्रेक करके हायर हाई बनाया, और फिर यहाँ पे हायर लो बनाया, फिर हायर हाई हायर लो बनाया। तो ये होता है हमारा अप ट्रेंड। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। तो डाउन ट्रेंड में बेसिकली हमारा कोई भी एक पॉइंट पे प्राइस रहता है, वहाँ से गिरना शुरू होता है, लो लगाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, फिर लो लगाता है, प्रीवियस लो को अपने ब्रेक करता है, एक नया लो लगाता है, फिर यहाँ पे बायर्स थोड़ा सा पुश करते हैं, फिर यहाँ पे सेलर्स पुश करते हैं, प्रीवियस लो को अपने ब्रेक करता है और एक न्यू लो बनाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड होता है, ये लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, और फिर यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई का जो फॉर्मेशन होता है, वो हमारा डाउन ट्रेंड कहलाता है। अब यहाँ पे होता ये है कि जो भी हमारा बायर्स स्विंग लगा रहे हैं एज कंपेयर टू सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स जो भी स्विंग लगाए हैं, यहाँ पे बायर्स फिर पुश कर रहे हैं प्राइस को। यहाँ पे जो पॉइंट है, बायर्स जहां तक पुश कर रहे हैं, अगले मूव में जब सेलर्स पुश कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर नहीं प्राइस जा पा रहा है। सेलर्स स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स अपना जो स्विंग पॉइंट है बायर्स का, वो ब्रेक नहीं करने दे रहे हैं, और यहाँ पे न्यू हमें लोअर लो का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब समझते हैं रेंज मार्केट क्या होता है। तो रेंज बेसिकली हमारा एक पॉइंट से प्राइस जाता है ऊपर, यहाँ पे फिर सेलर्स पुश किए, फिर बायर्स ने पुश किया, और ये जो हमारा हाई था उसी हाई के पास से फिर से रिजेक्शन फेस किया प्राइस, और ये जो हमारा प्रीवियस स्विंग था जहाँ पे बायर्स ने फिर से कंट्रोल किया था प्राइस को, फिर प्राइस वहीं पे आके वहाँ से फिर बाउंस बैक करता है। फिर यहाँ पे जिस पॉइंट पे दो बार हमारा स्विंग जो था जहाँ से सेलर्स ने पुश किया था, वहाँ पे फिर से प्राइस जाता है और वहाँ से फिर से रिजेक्शन लेता है, और फिर से जहाँ पे हमें सपोर्ट मिला था दो बार, वहाँ पे फिर सपोर्ट लेता है, फिर प्राइस ऐसे ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहता है, और एक रेंज फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इसी फॉर्मेशन को हम रेंज कहते हैं। तो बेसिकली हमारा ट्रेंड जो होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला होता है अप ट्रेंड, जिसमें हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और तीसरा जो हमारा होता है रेंज में, यहाँ पे जो मार्केट होता है वो बायर्स और सेलर्स के बीच कंसोलिडेट करता है, और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच एक इक्विब्रिलियम होता है। तो जब ये इक्विब्रिलियम टूटता है, तो यहाँ पे हमें फिर से एक नया अप ट्रेंड या फिर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो ये थी आज की वीडियो ट्रेंड के बारे में। तो होप तुमको समझ में आया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।